हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि हम पैकिंग कर रहे थे बैग्स की फ़ॉर द पिकनिक, जिसमें एक बेबी बैग था। और बस पिकनिक डे उसी के अगले दिन था। तो यहाँ पर जो है हम लोग सब कोस्टर के अंदर बैठ गए थे। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बस सब लोग वेट कर रहे थे कि सारे जो बंदे हैं वो पूरे हो जाएं ताकि हमारा सफ़र शुरू हो जाए। और बस सफ़र शुरू हो जाता है तो फिर तो सब सेट हो जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पूरे रास्ते। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो ये पूछ रहे थे कि हैं कितनी देर में पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे। तो हमारा ये जो पिकनिक का प्लान बना था बेसिकली ये मेरी अपनी फ़ैमिली और मेरे जो इन लॉज़ की फ़ैमिली थी, हम ये दो फैमिलीज़ गए थे। हम लोग हॉक्स पे जाना था। हॉक्स पे के ऊपर हमारा हट बुक था। रास्ता तकरीबन 40 to 45 मिनट्स का था, लेकिन बस का जो ड्राइवर था ना इसने बहुत स्पीड में चलाई हमारी बस, बहुत रैश ड्राइविंग करके इसने हमें आधे घंटे में ही पहुंचा दिया। और बस जब हम बिल्कुल पहुंचने वाले थे तो सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। तो बस जब हट बिल्कुल आ गए थे तो फिर थोड़ा सा उतर कर चेक करना पड़ता है कि हमारा हट कौन सा है। तो यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं ये दोनों उतर के देखने के लिए चले गए थे कि हमारा हट कौन सा है। और यहाँ हम जो है हट की तरफ आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पे फाइनली वी रीच्ड। और बस बच्चों की जो चेहरों की खुशियाँ थी ना कि उन लोगों के सनग्लासेस, बैग्स और उनकी खुशियाँ। अब मैं आप लोगों को हट का टूर कराती हूँ। हट बहुत ज़बरदस्त था, हर फैसिलिटी अवेलेबल थी वहाँ पर। ये एंट्रेंस थी और एंट्रेंस होते के साथ ही ना यहाँ पर एक फ़्रिज रखा हुआ था। फ्रिज भी अच्छा ख़ासा बड़ा था और उसके अंदर आराम से हमारा सब पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और खाने पीने की सब चीज़ें आ गई थी। फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाइनिंग एरिया था। डाइनिंग एरिया के साथ साथ सोफ़ा अरेंजमेंट भी थी। और फिर उसके जो आगे है ना एक लाउंज एरिया बना हुआ था। यहाँ पर भी चेयर और टेबल थी कि अगर यहाँ से भी किसी को बैठना है तो वो बैठ जाए। और ये काफ़ी सेफ़ बना हुआ था। यहाँ पर इन लोगों ने ग्रिल्स लगाई हुई थी और यहाँ से बाहर जाने के लिए एक दरवाज़ा था। अगर आप चाहें बच्चों की सेफ़्टी के लिए दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। और फिर इसके आगे एक बालकनी एरिया था, तो वहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त था। रूम्स भी बहुत अच्छे थे, 2 रूम्स थे, बेड्स, वॉशरूम्स, हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। रूम्स के साथ वॉशरूम्स अलग थे और जैसे जब हम नहाकर पानी में से आते हैं हट की तरफ तो वहीं पे चेंजिंग एरिया, शावर एरिया, ये सब चीज़ें भी बनी हुई थी ताकि आप आराम से ये काम वहाँ भी कर लें। खैर हम लोग यहाँ पहुँचे थे दोपहर के टाइम और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोगों ने तो फ़ौरन ही जंप मार दी थी पानी के अंदर, लेकिन मेरा ये था कि अभी ज़रा थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके और उसके बाद जाएंगे पानी के अंदर। अभी ज़रा हम समंदर के मज़े दूर दूर से ले रहे थे। मोहम्मद हमसे भी थोड़ा सा हैरान परेशान हो रहे थे कि वो कहाँ आ गए, थोड़ा खुश भी हो रहे थे। घर से निकलते वक्त तो हमने हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था, लेकिन ज़ाहिर है जब तक हम पहुँचे थे तो हमें बहुत भूख लगने लगी थी। तो कुक्स जो थे ना वो हम अपने साथ लेकर गए थे, जिन्होंने हमें सबसे पहले जो है ना हलवा पूरी का नाश्ता करवाना था। और उन्होंने बहुत लाजवाब हलवा पूरी बनाई थी। गरम गरम पूरियाँ ताज़ी ताज़ी बिल्कुल फ्राई हुई पे बैठ के सबने हलवा पूरी का मज़े से नाश्ता किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है कि मेरे जो इन लॉज़ हैं और मेरी जो फ़ैमिली है उन लोगों की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस तरीके के पिकनिक्स पहले भी हम लोग प्लान कर चुके हैं। नाश्ते से फ्री होकर मैं फिर हट से नीचे उतरी पानी की तरफ जाने के लिए मोहम्मद हमज़ा को लेकर। हमज़ा के पापा थोड़ा सा बिजी थे, पिकनिक ऑर्गेनाइज़र थे और उनको काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी थी खाने पीने के हवाले से, तो इसलिए वो बिज़ी थे। तो मैंने सोचा चलो मैं हमज़ा को लेकर खुद ही आ जाऊँ पानी में। बच्चे तो भाई फुल एंजॉय कर रहे थे, खूब खेल कूद रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन क्योंकि मोहम्मद हमज़ा अभी थोड़े से छोटे हैं तो उनको अभी कुछ ख़ास समझ नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो वो थोड़ा सा घबरा गए थे पानी को देख के। थोड़ा सा वेव्स का जो शोर होता है तो उससे थोड़ा सा डर गए थे। तो गोद में लेकर ना उनको हमने सी शोर पर टहला दिया था थोड़ा सा। फिर मैं वापस हट में ले गई थी हमज़ा को और हमज़ा को वहाँ पर मैंने सुलाया थोड़ी देर के लिए। और फिर जब वो सो गए थे तो फिर मैं आ गई थी पानी में। बीच पर ना मैं एक अरसे बाद आई थी। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं बीच पर गई थी वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में गई थी, टर्टल बीच गई थी। वहाँ पर भी बहुत मज़ा आया था और उसके बाद मैं अब आई हूँ बीच पर। तो बीच बीच में आपको पता है कराची में तो सी व्यू भी चला जाता है इंसान, अगर समंदर देखने का या पाँव अपने गीले करने का दिल चाहता है।
पिकनिक पर जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं ना, वो बच्चे एंजॉय करते हैं। बिल्कुल केयर फ्री होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और बस उन सब को देखते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया था। और वो टाइम याद आया कि जब हम पिकनिक पर जाते थे, जब छोटे होते थे, तो हम कितना एंजॉय करते थे। हमें कोई टेंशन नहीं होती थी, बस अपनी एंजॉयमेंट की परवाह होती थी। पूरी पिकनिक का जो बेस्ट मोमेंट था ना मेरा, वो ये था कि जब मुझे समंदर में चाय मिली, और चाय भी इतनी मज़ेदार थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। और इसका मज़ा और ज़्यादा दोबारा हो गया था कि जब मैंने यहाँ पत्थर पे बैठ के जो है ना चाय पी थी। हम सब पानी में थे और चाय जो थी वो तैयार थी, तो मेरे हस्बैंड ना चाय पानी में ही ले आए थे, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए। और हम सब ने चाय जो थी ना वो समंदर में बैठ के पी थी। फिर हम लोग बोट में भी बैठे थे, और बोट में बैठकर थोड़ा डर भी लग रहा था और मज़ा भी बहुत आ रहा था। पानी से ही ना शुरू से मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मतलब आपको पता नहीं होता कि कब अचानक से एक बड़ी वेव आ जाए, और बीच समंदर में हैं आप, तो कब क्या हो जाए। तो मुझे शुरू से ही पानी से ना थोड़ा डर लगता है। और ये देखें बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये बात होती है कि यहाँ पर मेरे इन लॉस के भी जो बच्चे हैं, और मेरी अपनी फैमिली के भी जो बच्चे हैं ना, वो सब मिलकर खेलते हैं, और यही बात फिर बड़ों में भी होती है। अब यहाँ से मैं आपको अपना हट दिखाती हूँ। ये रहा हमारा हट, और यहाँ पर कैमल्स भी थे, हॉर्स भी थे, हम लोगों ने भी राइड्स ली। अभी मैं आपको उसकी भी वीडियो आगे आएगी तो आप लोग देखेंगे। फिर थोड़ा सा टाइम मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी स्पेंड कर लिया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, तो धूप की शिद्दत भी ना कम होती जा रही थी, और मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट हो रहा था। इस पानी में ना हमने छोटी छोटी सी फ़िशेज़ भी देखी थी, तो काफ़ी सारी अचानक से भी आ गई थी। मेरी अम्मी बता रही थी मुझे, और एक तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। और इसी पानी में ना आगे काफ़ी सारी बोट्स भी खड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने ना फ़िशिंग नेट्स जो है ना वो बिछाए हुए थे अपने। सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई थी पिकनिक के ऊपर, और बच्चे भी बहुत खुश थे, और किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात हो गई थी कि सब बच्चों ने बहुत खेला। मतलब जितना टाइम हम लोग वहाँ थे, उन्होंने फुल टाइम एंजॉय किया। कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जिस बच्चे ने किसी बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई हो, या कोई बच्चा रो रहा हो, या कोई बच्चा किसी का मूड ख़राब हो गया हो। सब बच्चों ने अपना 100% जो है ना वो एंजॉय किया। चाहे वो पानी हो, चाहे वो हट हो, या चाहे वो बस हो, कोई भी चीज़ उन्होंने हाथ से जाने नहीं दी। सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, बल्कि इवन के बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया, और किसी भी चीज़ का किसी ने भी कोई इशू नहीं बनाया, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है हमेशा। और जिसकी वजह से हमेशा दिल चाहता है कि ऐसे ही पिकनिक्स के ऊपर इसी तरीके के लोग हों, जहाँ हम छोटी मोटी बातें नज़रअंदाज कर दें, कोई किसी बात का इशू ना बनाए, कोई किसी चीज़ से मूड ना ख़राब करे, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा बर्दाश्त दिखाएं। और थोड़ी सी ऊंच नीच चीज़ें तो होती ही रहती हैं सब जगह। हमज़ा जो थे वो उठ गए थे सोकर, तो मैं उनको यहाँ हट से नीचे ले आई थी सी शोर पर। आप बीच पर हों और आप हॉर्स राइडिंग ना करें, तो फिर तो आपकी पिकनिक इनकम्प्लीट है। अच्छा, मुझे ना हॉर्स राइडिंग का शुरू से ही काफ़ी शौक़ है। मतलब मुझे मज़ा आता है, इतना डर नहीं लगता। इनफैक्ट दिल चाहता है कि थोड़ा तेज़ भी दौड़ाऊँ घोड़े को। थोड़ी कोशिश करी थी थोड़ा सा तेज़ दौड़ाने की, लेकिन यहाँ पर ना थोड़े से पत्थर भी थे, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। घोड़ा ट्रिप होकर गिर सकता है, तो ज़ाहिर है आपको भी लग सकती है उसमें। जैसे जैसे शाम का टाइम करीब आता जा रहा था ना, तो पानी भी पीछे जाता जा रहा था, लेकिन वेव्स जो थी ना वो और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। मतलब हम जब दोपहर में यहाँ पहुँचे थे, उस टाइम भी वेव्स थी ज़ाहिर है, लेकिन वो इतनी ताकत नहीं थी उनके अंदर। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम शुरू होने लगा था, तो वेव्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गई थी। तो बस ये सब चीज़ें देख के अल्लाह ताला की शान वाकई में निराली है, ये मुंह पे आ ही जाता है। और वो कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कैसे दिन और कैसे रात का फ़र्क है चीज़ों में। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, हर दिन इस तरीके से उसी तरीके से निज़ाम चलता है, बग़ैर रुके, बग़ैर ठहरे, बग़ैर किसी गलती के, इतनी परफेक्शन के साथ कि आप जब ये सब चीज़ें अपनी आँखों से देखते हैं और उसको महसूस करते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर हट में वापस आ गए थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, और कुक ने हमारे लिए बिरयानी प्रिपेयर करके रखी थी, चिकन बिरयानी गर्मा गर्म।
और बस यहाँ पर डिश आउट हो रहा था। भूख भी बहुत लगना शुरू हो गई थी, तो बस फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग फिर से पानी में चले गए, पानी को फेयरवेल कहने के लिए। और फिर इस टाइम इतना मज़ा आने लगा था कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम पानी छोड़कर यहाँ से निकल के चले जाएं। नेचर इतनी खूबसूरत होती है ना, लेकिन बस क्या करें, अपनी रूटीन वर्क में हम लोग इतना बिज़ी हो जाते हैं कि नेचर से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन अंधेरा भी होने वाला था और मगरिब का भी टाइम होने वाला था, तो हम लोग फिर से वापस सब लोग जो है ना हट में आ गए थे, क्योंकि हट में कुक ने हमारे लिए शाम की चाय का भी अरेंजमेंट करके सब लोगों ने फिर हट में शावर कर लिया था, चेंज कर लिया था, और यहाँ मेरे हस्बैंड ने सबको चाय सर्व की। सब लोगों ने अपनी साइड बाय साइड जो है ना वो पैकिंग भी कंप्लीट करके रख ली थी, क्योंकि बस यही प्लान था कि चाय पियेंगे और फिर घर की तरफ निकलेंगे, क्योंकि हम सब लोग बहुत थक गए थे। चाय के साथ पकौड़ों का भी अरेंजमेंट था, तो चाय पीने में फिर से बड़ा मज़ा आया पकौड़ों के साथ। और फिर हम लोग यहाँ पर ना जो बालकनी एरिया था, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय करी अपनी चाय को। लेकिन सच पूछें तो दिल अभी भी नहीं भरा था, मतलब दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर और स्पेंड करें यहाँ पर। रात के टाइम ना व्यू बिल्कुल चेंज हो गया था, जो दिन का व्यू था वो रात से बहुत मुख्तलिफ था। बस अल्लाह ताला का निज़ाम है। यहाँ खड़े होकर मैंने फिर अपनी चाय एंजॉय करी, और बस खामोशी से समंदर को देखते रहना और उसको सुनते रहने में जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। एक पल के लिए ना आप पूरी दुनिया भूल जाते हैं। सबका अब यही प्लान है कि ऐसी पिकनिक अब दोबारा मनाएंगे, बहुत जल्द मनाएंगे। लेकिन सब लोग फिर दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, और फिर पिकनिक के लिए प्लानिंग्स करना और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करना, वो फिर से इतना मुश्किल और हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए, अपने इस बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकालना। मुझे पिकनिक पे बहुत मज़ा आया और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। इवन के जो हट था वो बहुत अच्छा था, हर फैसिलिटीज़ जो थी इसके अंदर मौजूद थी, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। इवन के पानी बहुत साफ़ सुथरा था, और यहाँ पे नीचे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग्स के भी जो थे वो अरेंजमेंट्स थे। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। इवन के खाने में टेस्ट था, चाय बहुत मज़े की थी। और बस ये हमारा जाने का टाइम हो रहा था, सब लोग अपनी अपना सामान लेकर जो है ना वो कोस्टर में बैठ रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफ़िज़।